उबलते हुए दूध में भुने चने डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम से कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम डिफरेंट स्टाइल में मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 से 1.5 कप दूध लिया है। हमने दूध उबला हुआ लिया है, इसमें मलाई भी शामिल है। तो आपके पास फुल फैट आया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप उबला हुआ भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको ऐड करेंगे और ऐड करके हम इसको एक बॉईल आने देंगे। अच्छा जी, दूध को बॉईल आने के लिए हम इसको साइड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो यहाँ हमने लिए हैं जी 1 कप भुने चने, जिनमें हमने ज़्यादातर चनों के छिलके रिमूव कर लिए हैं और कुछ चने हैं जिनके ऊपर अभी छिलके बाकी हैं। तो आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादातर छिलके रिमूव हों। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया है। तो बॉईल आते हुए दूध में हम चनों को शामिल करेंगे। ये मिठाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आज से पहले आपने ये मिठाई नहीं बना कर खाई ना, तो एक मरतबा हमारे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी चने हमने ऐड करते वक्त फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, ताकि एकदम से चने दूध को अपने अंदर अब्जॉर्व ना कर लें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनको बॉईल आ रहा है। हमने फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम कर दिया। साथ ही यहाँ पे हमारे पास हैं जी काजू। इनको हमने साफ़ कर लिया था, 2 टुकड़ों में किया इसलिए क्योंकि बरसात का मौसम है तो कीड़ा वगैरह लगने का डर होता है। साथ ही यहाँ पे हम कुछ बादाम ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास काजू ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे बादाम और नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये मिठाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 इलायची ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो कवर कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो दरमियान में हम इसमें स्पैचुला चलाएँगे ताकि चने और बादाम वगैरह लगे ना। तो एक मरतबा हिला लेने के बाद अच्छी तरह से इसको हम कवर कर देंगे और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चने जो हैं वो अपने अंदर अच्छी तरह दूध को अब्जॉर्व कर लें। तो आपने भी जब ये शानदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार मिठाई बनानी हो तो आपने स्टेज पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको पकते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और चनों ने अच्छी तरह से दूध को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया। इतना सा दूध हम इसमें बाकी रहने देंगे, क्योंकि हमने इसमें अगला स्टेप भी करना है, तो वो स्टेप करने में हमें कोई मुश्किल ना हो। अब हम इसको एक मरतबा हिलाएंगे और फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और यहाँ पे हमारे पास है जी मिल्क पाउडर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये हम 2 खाने के चम्मच भर के ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें मज़ीद आधा कप उबला हुआ दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो आपने भी जब ये रेसिपी ट्राई करनी है ना, तो काइंडली आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके फ़ाइन पेस्ट बना लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। पैन लेंगे और इसके अंदर हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके साथ ही हम इसमें 1/3 कप पानी का ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट होने देंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएँ। अच्छा जी, मिल्क पाउडर आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करना है। मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको इस बर्फ़ी में से खोए के जैसा जायका आएगा और बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छे से बबल आ रहे हैं। तो हमने अब जो भुने चने वाला फ़ाइन पेस्ट बना कर रखा था ना, वो इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ हम इसमें स्पैचुला चलाते जाएँगे। एकदम से हम इसमें सारा ऐड नहीं कर लेंगे। आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और एक नई किस्म की मिठाई की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करना है। यकीन करें, जब आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं ना कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करें, ताकि आपको एक एक स्टेप और एक एक बात अच्छी तरह से समझ आए। और साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम बजट फुल रेसिपीज़ लेके आएँ, ताकि हमारे प्यारे व्यूअर्स जब ये रेसिपी ट्राई करें ना, तो उनको आसानी हो और जेब पे भारी भी ना हो रेसिपीज़। तो
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है फाइन पेस्ट और अच्छी तरह से हमने इसको 5 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें इसकी जो काले मिठाई की जान है और बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार होने वाली है, वो है जी देसी घी। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे या फिर यह कह लें कि हमने इसकी घी के अंदर अच्छी सी बुनाई करनी है। देसी घी ऐड करने से माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अच्छा जी, हमने इसकी इतनी अच्छी तरह से बुनाई करनी है कि ये पैन को अच्छी तरह से छोड़ दे। तो यहाँ इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको चूल्हे से उतारेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे हल्का सा, फिर हम इसको एक ट्रे में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम आपको बताना ज़रूरी समझेंगे कि अगर पकाते हुए ज़्यादा थिक नहीं हो रहा तो आप इसमें मज़ीद 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर लें, लेकिन वो आपने इसको पकाते हुए दरमियान में ऐड करने हैं, नीचे उतार लेने के बाद नहीं करने। इसको सेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं, फिर हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार मिठाई बन के तैयार है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो आप इसको फ्रिज में रख के 1 घंटे के लिए भी ठंडा कर सकते हैं या फिर आप इसको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए भी ठंडा कर सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा किया। अब हम इसकी नाइफ़ की मदद से कटिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर पीसेस में हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के सेव भी कर सकते हैं, मेहमान आए उनको भी सर्व कर सकते हैं। यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे ना तो मेहमान आपसे पूछे बिना नहीं रहेंगे कि ये आपने कैसे बनाई, वो इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। और यहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर पीसेस में इसकी कटिंग की है। तो आप चाहे तो आप स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर लें या फिर आप डायमंड शेप में भी इसकी खूबसूरत सी कटिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम शानदार नए तरीके की हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। और आपने जब इसको अच्छी तरह से पका लेने के बाद ट्रे में ऐड करना ना, तो ट्रे को आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं क्योंकि हमने ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम शानदार हमारी ये मिठाई बन के तैयार हुई है। टी टाइम में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। मेहमान आ जाए उनको सर्व करने के लिए भी ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है। माशाल्लाह बनाने में आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। तो हमने ऑलरेडी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, तो हम इसको प्लेन ही डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रहे हैं। तो आप चाहे तो आप इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ हम आपको एक पीस तोड़ के दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली हमारी ये मिठाई बन के तैयार हुई है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन लिख दें। जितनी ज़्यादा आमीन होगी इतनी ज़्यादा जल्दी दुआ कबूल होती है। अल्लाह हाफिज़।